नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं त्रिलोचन जी की कविता, जो कि बहुत सुंदर कविता है। कविता का नाम है संपा काले काले अक्षर नहीं से निटी। तो ये जो कविता है, यहाँ पे एक साधारण जो लड़की है, एकदम छोटी लड़की है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। तो कवि जो है उससे बातें क्या करते हैं कि पढ़ना कितना ज़रूरी होते हैं, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा। और जो लड़की है वो बहुत ही शरारती है, नटखट है, उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। यानी कि एक छोटी बच्चे की जो मनोभाव है, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं है या पढ़ने से क्या होगा, उस चीज़ का यहाँ वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। संपा काले काले अक्षर नहीं सी नीति, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले सिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करता है। तो उस लड़की का कहना है, संपा का कहना है कि ये जो संपा जो है वो ये जो काला काला, जैसे कि ये को बुक में लिखा हुआ होता है, वो उसका कलर जो है वो ब्लैक ही होता है। तो वाइट पेपर में जब ब्लैक कलर का अक्षर होता है, काला काला अक्षर होता है, तो उसको ये पहचान में नहीं आता है कि ये सब है क्या, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई नहीं की है, तो उसे ये सब मालूम नहीं है। मैं जब वो पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती है। जब ये त्रिलोचन जो है, कवि जो है, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो लड़की यानी कि संपा जो है उनके पास आ जाती है और वहाँ पे खड़ी रहती है और चुपचाप वो सुना करती है कि लेखक जो है वो क्या लिख रहा है या क्या पढ़ रहा है, वो देखती रहती है। उसे बड़े अचरज होता है, वो बहुत हैरान हो जाती है कि असल में ये त्रिलोचन जी कर क्या रहे हैं। इन काले काले सिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकलते हैं, यानी कि जो काला काला अक्षर होता है जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें असल में है क्या। तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि कैसे इसे पढ़ा जा सकता है या कैसे बोली जाती है, इससे समझ में नहीं आता है। फिर कहा है कि संपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाल है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। तो ये जो संपा है वो साधारण सी लड़की है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये इनके पिता का नाम है सुंदर। और ये जो सुंदर है वो एक ग्वाल है, जो ग्वाल मतलब जहाँ गाय भैंसे रहते हैं जिनके पास, तो वो भी कभी कभी ये जो गाय भैंस है उसको चराने लेके जाती है। और वो बहुत दूर तक लेके जाती है, मतलब वो बहुत छोटी है और ये जो घर का काम है, जैसे कि गाय भैंसों को संभालना, वो ये काम अच्छे से कर लेती है। चंपा अच्छी है। चंपा चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वो कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो कहते हैं कि ये जो चंपा है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ा सा चंचल है। चंचल यानी कि उछल कूद ज़्यादा करती है और वो शरारती भी है, यानी कि नटखट भी है। और कभी कभी वो उधम मचाया करती है, मतलब हल्ला करती रहती है। और कभी वो कलम चुरा लेती है, यानी कि जब मैं लिखने के लिए बैठा हूँ तो वो मेरा कलम चुरा लेती है। और जैसे जैसे मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या करता है, मेरा जो कागज़ है उसको गायब कर देता है, गायब कर देती है। तो मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं क्या करूँ। तो लड़की तो अच्छी ही है। फिर कहते हैं कि चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। तो चंपा जो है बहुत ही छोटी है, तो वो कहती है कि ये जो सफ़ेद कागज़ है तुम इसको गंदा क्यों करते हो, काला क्यों कर देते हो। तो ये काला करना काम जो है बहुत अच्छा है क्या। तो जैसे ही ये बातें लेखक सुनता है तो वो हंस पड़ता है। और जैसे ही वो हंस पड़ता है तो चंपा जो है वो चुप रह जाती है, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर कहता है कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। यानी कि त्रिलोचन जी कहते हैं कि चंपा तुम्हें तो पढ़ना चाहिए, तुम आई हो तो तुम भी पढ़ लो, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना जो है बहुत ही भले का काम है। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो गांधी बाबा जो है जिन्होंने स्वाधीनता दिलाया था, तो उन्होंने भी कहा था कि पढ़ना लिखना जो है बहुत ही ज़रूरी है, तुम भी पढ़ो। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो चंपा का कहना है कि वो नहीं पढ़ेगी, उसे पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और
तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वो ही पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो गांधी बाबा जो है यानी वो तो भले आदमी है, तो भले आदमी पढ़ने के बारे में कैसे बोल सकते हैं, पढ़ाई तो बुरा है। ये जो लड़की है यानी कि चंपा जो है वो उसका यही मानना है कि जो पढ़ाई व चीज़ें है ये बहुत ही ख़राब है। अगर गांधी जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो वो ये पढ़ाई जैसी बुरे कामों के बारे में वो क्यों कहेंगे। तो उसको हैरानी हो जाते हैं कि गांधी जी ऐसा क्यों बोलेंगे। फिर कहा त्रिलोचन जी कहते हैं कि मैंने कहा कि संपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगे। तो फिर त्रिलोचन जी कहते हैं कि तुम्हारा तो ब्याह हो जाएगा संपा, तो पढ़ लिख लेना बहुत ही ज़रूरी है, तुम्हारा जब ब्याह हो जाएगा तो ये काम आएगा। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता बड़ी दूर है वो कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ेगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो उस समय जो है बहुत ही छोटे उम्र में विवाह हो जाता था। तो त्रिलोचन जी का कहना है कि जब तेरा शादी हो जाएगा, तो तेरा जो बालम है, तेरा जो पति है, कुछ दिन के लिए तो तेरे साथ वो रह जाएगा, लेकिन उसके बाद वो फिर अपने काम के लिए कलकत्ता चला जाएगा। तो कलकत्ता जो है बहुत ही दूर में स्थित है, बहुत ही दूरी में है। तो वहाँ अगर चला जाएगा तो चिट्ठी कैसे भेजेगी, यानी कि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो चिट्ठी से ही बातें लिखा करते थे। तो तू चिट्ठी कैसे देगी अपने पति को, और तू अगर तेरे लिए पत्र आएगा तो तू कैसे पढ़ेगी। तो इसलिए पढ़ना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर चंपा बोलने लगी है कि तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। तो चंपा कहती है तुम झूठ बोलते हो, मेरा पति तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, तुम तो तुम्हें तो अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन तुम झूठ बोलते हो, तुम पढ़े लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम झूठे ही हो। मुझे ब्याह नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालों को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूँगी, कलकत्ता में बर्जर गिरे। यानी कि अगर मेरा विवाह हो जाए तो मैं अपना पति के साथ ही रहूँगी, मैं उनसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, मैं उनको कभी जाने ही नहीं दूँगी। और ये जो कलकत्ता है वहाँ मुझे कभी भी नहीं जाना है, मैं भी उनको नहीं जाने दूँगी। और कलकत्ता में ब्रज गिरे, यानी कि ब्रज जो होते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में गिर जाते हैं, तो कहाँ के ब्रजों पड़ने से आदमी भी मर जाते हैं। तो कहाँ के कलकत्ता जो है वो विध्वंस हो जाए, कलकत्ता ना रहे। अगर कलकत्ता ना रहेगा तो उसका पति कलकत्ता कैसे जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानती है, और लिखना पढ़ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और त्रिलोचन जी है वो उसको सिखाते हैं कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, कुछ बात समझ में आ सकता है। लेकिन ये जो छोटी लड़की है उसको बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं है, इसीलिए वो बोलती है कि वो अपने उसका शादी भी हो जाए तो वो अपने पति को बहुत दूर जाने नहीं देगी, क्योंकि दूर जाने से उसका पति जो है वो उसे भूल जाएगा। इसीलिए वो यही चाहती है कि कलकत्ता में ब्रज गिर जाए।